जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज का हमारा ये विशेष एपिसोड हमारे उन विवाहित महिला दर्शकों के लिए, उन निसंतान दंपतियों को समर्पित है जो कि अपने विवाह के कई सालों के पश्चात भी संतान सुख से वंचित हैं। तो क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य पूर्ण स्वस्थ होने के बावजूद भी संतान सुख से वंचित है? क्या मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी, लाखों रुपए खर्च करने के पश्चात भी आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है? क्या आपको बार बार कंसीव करने के पश्चात अबॉर्शन का, गर्भपात का सामना करना पड़ रहा है? और यही नहीं, क्या आपकी संतान किसी गंभीर लाइलाज बीमारी, डाउन सिंड्रोम, मानसिक अपंगता जैसी बीमारी, छोटी सी उम्र में ही कैंसर, शुगर जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है? क्या आपकी संतान मृत्युशैया पर है, कदम कदम पर मृत्यु आगे बढ़ रही है? यदि हाँ, तो दोस्तों आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको असंभव को भी संभव में बदलने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ प्रयोग आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस प्रयोग में षष्ठी देवी के स्त्रोत की बहुत बड़ी भूमिका है। आप इस प्रयोग को, षष्ठी देवी स्त्रोत को कुछ महीनों तक लगातार उसका श्रवण करें, पठन करें, इस प्रयोग को करें। मेरा दावा है कि हर मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का व्रत रखते हुए यदि आप इस स्त्रोत की, इस मंत्र की साधना कर ले तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि षष्ठी देवी है कौन, इनका परिचय क्या है महाराज। तो दोस्तों, सुंदर संतान, सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त संतान सुख प्रदान करने वाली, कल्याण, दया प्रदान करने वाली माँ षष्ठी देवी जगत की माता है। आपने और जहां हमने जन्म लिया है, माँ षष्ठी देवी के आशीर्वाद से ही इस पृथ्वी पे जन्म लिया। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। नवजात शिशु के जन्म के छठे दिन, जिसको छठी कहते हैं, जिस देवी की पूजा की परंपरा है, वो षष्ठी देवी है। अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां षष्ठी देवी न केवल निसंतान दंपतियों को सुयोग्य संतान सुख प्रदान करती है, वहीं आपकी संतान को दीर्घायु बनाती है, संकटों से मुक्ति बनाती है, मुक्ति प्रदान करती है। भगवान कार्तिकेय की धर्म पत्नी है षष्ठी देवी, भगवान शिव के पुत्र वधू हैं षष्ठी देवी। तो जो महिला मां भगवती षष्ठी देवी के मूल मंत्र और स्त्रोत का पठन करता है, दीर्घजीवी सुंदर संतान को प्राप्त करता है। शास्त्र कहते हैं कि मृतवित्सा नारी, अर्थात जिस महिला का शरीर पूरी तरीके से मेडिकल अनफिट हो, बिस्तर पे पड़ी हुई हो, वो भी यदि अगर इस स्त्रोत का पठन कर ले तो वो संतान प्रसव करने की क्षमता को प्राप्त कर लेती है। काकविंध्या, समाज की गंदी भाषा में जिसे बांझ औरत बोलते हैं, यदि वो भी इस स्त्रोत का श्रवण कर ले, पठन कर ले, तो संतान प्रसव करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। यदि आपकी संतान किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, तो यदि आप मां षष्ठी देवी के मूल मंत्र और स्त्रोत का जाप और पठन करें तो मां षष्ठी देवी की कृपा से आपकी संतान को गंभीर रोग से मुक्ति मिलती है। भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका तथा देवी मनसा, ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती हैं। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है।
प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करते हैं इनसे। बालकों को दीर्घायु बनाना, उनका भरण पोषण और रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्ध योगिन्या देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं। तो ये तो हुआ देवी का परिचय। आइए इनकी एक कथा भी सुन लेते हैं। सबसे पहले प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। विवाह के कई सालों पश्चात बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई भी संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप ऋषि जी ने उनसे यज्ञ करवाया। राजा की भार्या का नाम मालिनी था। कश्यप मुनि ने उन्हें एक फल प्रदान किया कि फल खाने से रानी जो है वो गर्भवती हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ पैदा हुआ। उसकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां रो पड़ी। पुत्र के असहनीय शोक के कारण मां मालिनी को मूर्छा आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपटाकर आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। इतने में वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला विमान अमूल्य रत्नों से सजा था। तेज से जगमगाते उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह सुशोभित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में पारंगत वो देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो मूर्तिमयी कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी का पूजन अर्चन किया, स्तुति करी। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे सुशोभने, हे कांते, हे सुव्रते, हे वाराहे, आप कौन हैं? आपके पतिदेव कौन हैं? आप किसकी कन्या हो? स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र, जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण और देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली हे भगवती देव, वो देव सेना ही थी। पूर्व समय में देवता और दैत्यों में काफी युद्ध चला। बहुत ग्रस्त हो चुके थे देवता उनसे। इन्हीं देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं के पक्ष से युद्ध किया था और उनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे। तभी से उनका नाम देवसेना पड़ गया था। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर उनसे कहने लगी, भगवती देवसेना ने कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की प्रतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण मैं षष्ठी देवी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र को प्राप्त करता है। प्रियाहीन जन प्रिया को प्राप्त करता है। दरिद्री धन को प्राप्त करता है। कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल को प्राप्त करता है। हे राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार ही होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है, किसी को दीर्घजीवी पुत्र होता है। सब कर्मों का फल है। गुणों से संपूर्ण अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी भार्या रहित रूपवान रोगी अधर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। अतः राजन, कर्म सबसे बलवान है, बात श्रुति में भी कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उससे पुनर्जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभा बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। तो राजा का कंठ होठ सब ताल सब सूख गए। उन्होंने कहा, पुनः देवी की स्तुति करी और देवी जब संतुष्ट हुई तो राजा ने
वेदोक्त वचन से कहा कि देवी ने कहा, तुम मनु के पुत्र हो, त्रिलोक में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुव्रत होगा, इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान होगी। भगवान नारायण का कला अवतार और प्रधान योगी होगा। पूर्व जन्म की बातें इसे याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ, क्षत्रियों में श्रेष्ठ बालक 100 अश्वमेव यज्ञ करेगा, सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन, योगिनी ज्ञानी और तपस्वियों का सिद्धस्त होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी, यह सबको संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने पुत्र उनको दे दिया। राजा प्रियव्रत पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली, देवी की सभी बातें स्वीकार कर ली। भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दिया और स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र का इसका सारा वृतांत उन्होंने क्या सुनाया। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के लिए उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिए, भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान दिया। तब से प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। चलिए, समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पुनः स्वागत है। बात कर रहे हैं आज हमारे निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्रदान करने वाले एक बड़े ही दुर्लभ स्रोत के बारे में। तो मैंने कथा सुनाई आपको और देवी का परिचय दिया। अब मैं पूजन विधि भी आपको बता देता हूँ। शालिग्राम की प्रतिमा, कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवार पर पुतलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपिणी भगवती की इस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए। ध्यान करें, सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली देवी जगत की माता हैं। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है, रत्नमय आभूषणों से अलंकृत हैं। परम पवित्र स्वरूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष जो ध्यान करके भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करें, पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से साध्वी देवी की पूजा करने का विधान बताया गया। पाद्य, अर्ध, आचमन, गंध, धूप, दीप, अलग अलग प्रकार के उपचारों से माँ का पूजन करें, नैवेद्य अर्पण करें, सुंदर पुष्प अर्पण करें, पुष्पमाला अर्पण करें, देवी भगवती का पूजन अर्चन करें। ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा, ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा, ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करें। फल प्रदान करने वाला उत्तम स्रोत सामवेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के उपरोक्त महामंत्र का 1 लाख जाप करता है उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अब संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला स्रोत मैं आपको सुनाता हूँ। सबको मनोरथ पूर्ण करने वाला स्रोत वेदों में गोप्य है। तो आइए ध्यान से मेरे साथ में धीरे धीरे सुनते जाइएगा, धीरे धीरे बोलता जाऊंगा, उच्चारण को समझते जाइएगा। ओम षष्ठी देवी नमः। ओम नमो देव्ये महादेव्ये सिद्धे शांते नमो नमः। शुभाय देवसेनाय षष्ठी देव्ये नमो नमः। वरदाय पुत्रदाय धनदाय नमो नमः। सुखदाय मोक्षदाय षष्ठी देव्ये नमो नमः। शक्ते षष्ठांश रूपाय सिद्धाय च नमो नमः। मायाय सिद्ध योगिन्ने षष्ठी देवे नमो नमः। पाराय पारदाय च षष्ठी देवे नमो नमः। साराय शारदाय च पाराय सर्वकर्मणाम। बालाधिष्ठात्री बालाधिष्ठात्री देव्ये च षष्ठी देवे नमो नमः। कल्याणदाय कल्याणे फलदाय च कर्मणाम। प्रत्यक्षाय च भक्तानां षष्ठी देवे नमो नमः। पूज्याय स्कंदकांताय सर्वेषां सर्वकर्मषु देवरक्षणकारिण्ये षष्ठी देवे नमो नमः। शुद्ध सत्व स्वरूपाय वंदिताय नृणाम सदा
हिंसा क्रोध वर्जिताय षष्ठी देवे नमो नमः। धनम देहि प्रियाम देहि पुत्रम देहि सुरेश्वरी धर्म देहि यशो देहि षष्ठी देवे नमो नमः। भूमिम देहि प्रजाम देहि देहि विद्याम सुपूजिते कल्याणम च जयम देहि षष्ठी देवे नमो नमः। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया था। तो जो पुरुष या महिला भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र को एक वर्ष तक श्रवण करता हो, पठन करता हो, वह यदि अपुत्र हो तो दीर्घ जीवी सुंदर पुत्र को प्राप्त कर लेता है। जो एक वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजन अर्चन करके इस स्तोत्र को सुनता है, पठन करता, श्रवण करता है, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान विंध्या, काक विंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की क्षमता को प्राप्त कर लेती है। यह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काक विंध्या अथवा मृतवत्सा नारी एक वर्ष तक इसका श्रवण करने के फलस्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता एक मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। इस प्रकार इस स्तोत्र का प्रतिदिन 3 बार पाठ करना है। पाठ के अंत में माँ की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें और अपनी झोली संतान सुख से भरने की प्रार्थना करें। 40 दिन तक लगातार माँ की पूजन अर्चन करें। निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो माँ षष्ठी की अपार कृपा से पुत्रहीन को सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। पत्नीहीन पुरुष को आज्ञाकारिणी पत्नी की प्राप्ति होती है। पतिहीन कन्या को गुणवान पति मिलता है। मूर्ख को ज्ञान मिलता है। दरिद्र को धन मिलता है। कर्मशील व्यक्ति को कर्मों के उत्तम फल प्राप्त होते हैं। बोलिए षष्ठी देवी नमः। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं संतान प्राप्ति के कुछ अन्य उपाय। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को रामेश्वरम की यात्रा करनी चाहिए। वहां सर्प पूजन करवाना चाहिए। संतान दोष समाप्त होता है। स्त्री में यदि कोई कमी है, संतान होने में बाधा आ रही है, तो लाल रंग की गौ माता बछड़े की सेवा करनी चाहिए। लाल या भूरे रंग का कुत्ता पालना भी शुभ माना जाता है। यदि विवाह के 10-12 साल बाद भी संतान न हो तो मदार की जड़ को शुक्रवार को आज्ञा से उखाड़ ले और उसे कमर पर बांधने से स्त्री अवश्य ही गर्भवती हो जाती है। जब गर्भ धारण हो जाए तो चांदी की एक बांसुरी बनाकर राधा कृष्ण मंदिर के अंदर पति पत्नी दोनों गुरुवार के दिन चढ़ाएं तो गर्भपात की भय खतरा नहीं होता है। बार बार गर्भपात होता हो तो शुक्रवार के दिन गोमती चक्र लाल वस्त्र में सिलकर गर्भवती महिला के कमर पर बांध दे, गर्भपात नहीं होगा। जिन स्त्रियों के सिर्फ कन्या ही होती है उन्हें शुक्र मुक्ता पहना दी जाए तो 1 वर्ष के अंदर ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए नियमित रूप से संतान मंत्र का यदि 1 माला पाठ करें, 1 माला का जाप करें, ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें तो प्रतिदिन निश्चित तौर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। नीम का पौधा मंदिर में लगाइए। मंगलवार को थोड़ा सा दूध का दान करें। गौशाला में गौ माता का साल भर का खर्चा उठा लें तो संतान स्थिर भाग्य का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। चांदी के बर्तन में रात में शुद्ध दूध पिया करें। संतान का जन्म हो तो मिठाई ना बांटकर नमकीन बांटें। मिठाई बांटना जरूरी हो तो अंशमात्र नमक का भी से उसमें समावेश कर दें। काले कुत्ते को नित्य 1 तेल चुपड़ी रोटी खिलाइए। अपनी पत्नी के साथ दोबारा फेरे लेने से भी संतान सुख में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। छोटा सा चांदी का हाथी निर्मित कराकर अपने घर के पूजा स्थान पर रखें। रात में कलश में जल को सिरहाने पर रखकर सोएं। सुबह केले के पेड़ की जल में जल चढ़ा दें। पराई स्त्री से घनिष्ठ संबंध न रखें। अपना चरित्र समृद्ध बनाए रखें। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। यथासंभव उनकी सेवा करें। सुख सुविधा का ध्यान रखें। अपने मृत बुजुर्गों यानी पूर्वजों का विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनका पालन कीजिएगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।